नमस्कार, मैं शशांक शर्मा हूं और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के बाढ़ समाचार में। हर दिन की तरह आज भी हम लेकर आए हैं देश भर में बाढ़ की वर्तमान स्थिति और केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी एडवाइजरीज और फ्लड बुलेटिन्स की पूरी जानकारी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन की ओर। आज दोपहर तक केंद्रीय जल आयोग की रेड बुलेटिन रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक में भीमा नदी पर यादगीर में और महाराष्ट्र में शिवना नदी पर लासूर में रेड अलर्ट यानी अत्यंत बाढ़ की स्थिति है। वहीं आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के कई ज़िलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन प्रदेशों की कई प्रमुख नदियां जैसे गंगा, गोदावरी, मंजिरा, कृष्णा, भीमा, डोनी, कगीना और काली सिंध खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जल स्तर और आगामी पूर्वानुमान से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे स्क्रीन पर उपलब्ध है। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं पिछले 24 घंटों में वर्षा के आंकड़ों के अनुसार प्रमुख वर्षा प्रभावित क्षेत्रों के बारे में, जो कुछ इस प्रकार हैं। कोंकण का समुद्री तटीय महाराष्ट्र क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा। आइए अब केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी आज की फ्लड एडवाइजरी पर एक नज़र डालते हैं। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में पश्चिम विदर्भ और उत्तर मध्य महाराष्ट्र में बने गहरे कम दबाव क्षेत्र के कारण मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कोंकण और घाट वाले इलाकों में 29 सितंबर तक बहुत भारी से अत्यधिक बारिश हो सकती है। इस वजह से तटीय ज़िलों और मुंबई की छोटी छोटी नदियों में पानी का स्तर तेज़ी से बढ़ने की आशंका है। तापी, दमनगंगा, वैतरणा, उल्हास, कलुंद्रे, पातालगंगा, अंबा, वशिष्ठी, वाव और सावित्री जैसी नदियों में बाढ़ की स्थिति बन सकती है। इसी तरह कृष्णा नदी क्षेत्र में भी अगले 2 दिनों तक भारी बहाव रहेगा। भीमा, कोयना, वारणा, वीर, उज्जैनी और पंचगंगा नदियों में पानी का बहाव बढ़ने से बाढ़ की संभावना है। हथनूर, कोयना, वीर, वारणा और उज्जैनी प्रोजेक्ट्स में भी अगले 3 से 4 दिनों तक पानी की आवक सामान्य से कहीं अधिक रहने का अनुमान है। गोदावरी नदी क्षेत्र में भी अगले 3 से 4 दिन तक प्रवरा, मूला, पूर्णा, ऊपरी गोदावरी, मंजिरा, पेनगंगा और वर्धा नदियों में पानी बढ़ सकता है। परभनी, बीड़, लातूर, नांदेड़, हिंगोली, वाशिम और यवतमाल ज़िलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो सकती है। जायकवाड़ी, मूला, मंजलेगांव, ईसापुर और येलदारी प्रोजेक्ट्स में भी पानी का बहाव बढ़ने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में भीमा और गोदावरी नदियों तथा उनकी सहायक नदियों में कहीं कहीं अत्यधिक बाढ़ की स्थिति बन सकती है। अगले 3 से 4 दिनों तक जायकवाड़ी, मूला, मंजलेगांव, ईसापुर और येलदारी प्रोजेक्ट्स में सामान्य से ज़्यादा पानी आने की संभावना है। कर्नाटक पर नज़र डालें तो कर्नाटक में अगले 3 से 4 दिनों तक कई नदियों में पानी का स्तर तेज़ी से बढ़ने और सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका है। भीमा, बेनीथोरा, मुल्लमारी, करंजा, मंजिरा, डोनल, मलप्रभा और घटप्रभा की सहायक नदियाँ, तुंगभद्रा और कृष्णा मुख्य धारा में पानी का बहाव खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है। यह असर खासकर धारवाड़, बागलकोट, बीदर, गदग, कलबुर्गी, कोप्पल, रायचूर, विजयपुरा और यादगीर ज़िलों में देखने को मिल सकता है। करंजा, नारायणपुर और अलमट्टी परियोजनाओं में भी अगले 3 से 4 दिनों तक सामान्य से कहीं अधिक पानी आने की संभावना जताई गई है। भीमा, बेनीथोरा, मुल्लमारी, करंजा, मंजिरा और डोनल नदियों में कुछ स्थानों पर अत्यधिक बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है। इसके अलावा ऊपरी तुंगा, तुंगभद्रा, हरंगी, हेमावती, कृष्णाराज सागर, मलप्रभा और भद्रा परियोजनाओं में भी अगले 2 दिनों तक सामान्य से अधिक पानी की आवक होने की संभावना है। अब रुख करते हैं तेलंगाना की ओर। तेलंगाना में पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र और मराठवाड़ा क्षेत्रों में हुई भारी बारिश का असर दिखाई दे रहा है और आने वाले 2 दिनों तक मध्य महाराष्ट्र में बारिश जारी रहने की संभावना है। इसके चलते गोदावरी मुख्यधारा, मंजिरा और वर्धा नदियों में तेज बहाव बना रहेगा। गोदावरी नदी के मुख्य प्रवाह में पानी का स्तर लगातार ऊंचा रहने की चेतावनी है। निजामाबाद,
आदिलाबाद, करीमनगर, जगत्याल, जयशंकर भूपालपल्ली, मुलुगु और भद्राद्री कोठागुडेम ज़िलों में गोदावरी नदी का असर अधिक दिखाई देगा। निजाम सागर, सिंगूर, कड्डम, श्रीराम सागर और गोदावरी मुख्य धारा के अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स में अगले 3 से 5 दिनों तक सामान्य से अधिक पानी की आवक की संभावना जताई गई है। गोदावरी, मंजरा और कृष्णा नदियों में भी अगले 3 से 5 दिनों तक सामान्य से गंभीर बाढ़ की स्थिति बन सकती है। कृष्णा नदी से जुड़े प्रोजेक्ट्स पीबी जुराला, श्रीशैलम और नागार्जुन सागर में भी अगले 2 दिनों तक सामान्य से अधिक पानी आने की संभावना है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में अगले 4 से 5 दिनों तक गोदावरी और कृष्णा नदियों के निचले हिस्सों में पानी का स्तर तेज़ी से बढ़ने और सामान्य से लेकर गंभीर बाढ़ जैसी स्थिति बनने की संभावना है। इसका असर खासकर एलुरु, कोनसीमा, कृष्णा और गुंटूर ज़िलों में अधिक दिखाई देगा। सुनकेसुला, श्रीशैलम, डॉक्टर के.एल. राव सागर पुलीचिंथला और प्रकाशम बैराज जैसी प्रमुख परियोजनाओं में भी अगले 4 से 5 दिनों तक भारी मात्रा में सामान्य से अधिक पानी की आवक रहने की चेतावनी दी गई है। गुजरात की बात करें तो दक्षिण गुजरात में नर्मदा, तापी, दमनगंगा और अंबिका, औरंगा, किम, पार जैसी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में अगले 2 से 3 दिनों तक भारी पानी का बहाव और सामान्य से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति बनी रहने की संभावना है। नर्मदा, डांग, वलसाड, सूरत, भरूच, छोटा उदयपुर, तापी और नवसारी ज़िलों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सौराष्ट्र क्षेत्र में भी अगले 2 से 3 दिनों तक भारी पानी का बहाव बना रहेगा। भावनगर, अमरेली, बोटाद, राजकोट, पोरबंदर और द्वारका ज़िलों की नदियां जैसे भादर, वात्रु, शत्रुंजी, घेलो और उटावली, कलूवर सहित छोटी नदियों में पानी का स्तर बढ़ने और बाढ़ की स्थिति बनने की संभावना है। उकाई, सरदार सरोवर, मधुबन और शत्रुंजी परियोजनाओं में भी अगले 2 से 3 दिनों तक सामान्य से अधिक पानी आने की संभावना है। बांधों का संचालन मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा और पानी छोड़े जाने से पहले नीचे के इलाकों को सूचित किया जाएगा। इसी के साथ आज के बाढ़ समाचार यहीं समाप्त होते हैं। आप सभी से निवेदन है कि केंद्रीय जल आयोग द्वारा उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण शब्दों और पारिभाषिक शब्दावली को समझने के लिए हमारा परिचयात्मक वीडियो अवश्य देखें, जिसका लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सूचित रहें, सुरक्षित रहें और हम आपको अगले बुलेटिन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।